सोनिया एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी। मोहल्ले में उसकी सुंदरता के चर्चे थे और उसके चेहरे की मासूमियत सबका दिल जीत लेती थी। 25 साल की सोनिया को पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखना भी खूब आता था। मोहल्ले में कई लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, लेकिन सोनिया अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। एक दिन सोनिया के बुआ जी के बेटे की शादी थी। घर के सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे, पर किसी कारणवश सोनिया घर पर अकेली रह गई। शादी में जाना उसे भी पसंद था, पर उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए वह घर पर ही रुक गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने सोचा शायद कोई काम से आया होगा। दरवाजा खोला तो सामने अपने पड़ोस के अंकल को पाया। अंकल ने एक मुस्कान के साथ सोनिया से कहा, अरे बेटा, अकेली हो? मुझे लगा कि घर में कोई तो होगा, इसलिए देखने चला आया। सोनिया थोड़ी असहज हुई, पर उसने अदब से जवाब दिया, जी, घर में सब शादी में गए हैं। मैं कुछ देर बाद आराम करने जा रही थी। अंकल ने उसे और बातें करने का प्रयास किया, लेकिन सोनिया ने विनम्रता से उन्हें बता दिया कि वह आराम करना चाहती है। अंकल ने भी सोनिया के आदरपूर्ण तरीके को समझते हुए उसके आराम में खलल नहीं डाला और वापस चले गए। अंकल बाहर तो चले गए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही इरादे थे। दरअसल वे सोनिया की खूबसूरती और उसकी मासूमियत को देखते हुए उस पर गहरी नजर रखे हुए थे। मोहल्ले में भी वे अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करते थे। लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि सोनिया घर पर अकेली है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने का सोचा। सोनिया दरवाजा बंद करके अंदर चली गई और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंकल ने अपने कदम रोकने के बजाय सोनिया के घर के आसपास ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। वे अब भी किसी मौके की ताक में थे, ताकि सोनिया को अकेला पाकर उससे बात कर सके और अपने मन की बात कह सके। अंकल ने इंतजार किया, लेकिन जब कोई और हलचल नहीं दिखी, तो उन्होंने सोचा कि शायद सोनिया आराम कर रही होगी। उन्होंने मन में ठाना कि फिर से सोनिया के सामने आने का कोई और बहाना बनाएंगे। सोनिया को नींद में भी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि कोई उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहा है। रात के समय मोहल्ला लगभग शांत हो गया था, और ये देखकर अंकल ने एक बार फिर से घर के दरवाजे पर दस्तक देने की सोची। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, तो सोनिया की नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद परिवार के कुछ सदस्य जल्दी वापस आ गए होंगे। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांक कर देखा, तो वही अंकल खड़े थे। सोनिया ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर पूछा, जी अंकल, इस समय आप यहाँ? कोई काम था? अंकल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, दरअसल बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए देखना आ गया। सोनिया को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अंकल सच बोल रहे हैं। उसने कहा, धन्यवाद अंकल, मैं ठीक हूँ, शायद बाहर की कोई आवाज होगी। अब मैं सोने जा रही हूँ। अंकल थोड़े असहज हुए, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी चालाकी से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना और ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देना। सोनिया ने हल्के से सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था कि अंकल बार बार ऐसे बहाने बनाकर आ रहे हैं। उसने सोचा कि वह सतर्क रहेगी और आए किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगी। अंकल को यह महसूस हो गया कि सोनिया उनके इरादों को समझ रही है, इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे सोनिया असहज महसूस करे। सोनिया दरवाजा बंद कर अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा संदेह बैठ गया था। उसने सोचा कि शायद अंकल बार बार उसका हालचाल पूछने नहीं, बल्कि किसी और मकसद से आ रहे हैं। उस रात वह थोड़ी बेचैन रही, लेकिन उसने ये भी तय कर लिया कि अब वह और सतर्क रहेगी। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ से इस बारे में हल्का फुल्का जिक्र किया। माँ ने भी उसे समझाया, बेटा, दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। तुम्हें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। किसी पर भी जल्दी भरोसा मत किया करो। सोनिया ने माँ की बात ध्यान से सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह अब अपनी सीमाओं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगी। उसने सोचा कि वह किसी से भी बात करते समय सावधानी बरतेगी, भले ही वह कोई जान पहचान का क्यों न हो। कुछ दिनों के बाद अंकल फिर से मोहल्ले में नजर आए, लेकिन अब सोनिया के चेहरे पर आत्मविश्वास और गंभीरता का एक अलग ही भाव था। अंकल ने उसे देखा, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि सोनिया ने उनकी असलियत को समझ लिया है। उन्होंने दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा और धीरे धीरे सोनिया के जीवन से दूर हो गए। सोनिया को इस अनुभव ने और भी समझदार बना दिया। उसने सीखा कि हमें हर परिस्थिति में सावधान रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना